नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपनी से क्लासेस में। तो देखेंगे बौद्ध धर्म। पहले वीडियो दी जा चुकी है बौद्ध धर्म के ऊपर। अब आगे नई वीडियो है जिसमें देखेंगे क्या क्या है, और इसमें बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक रखे गए हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और देखेंगे क्या है। तो जो बौद्ध धर्म है, तो पहला जो टॉपिक है इसमें पहला है बौद्ध परिषद। बौद्ध परिषद, पहली बौद्ध परिषद का इसका आयोजन कहाँ हुआ है, किस शासक के शासन काल में हुआ है, और उसका अध्यक्ष कौन है और किस जगह पर हुआ है, तो देखेंगे। तो पहली बौद्ध परिषद इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में और राजगृह सतपर्णी गुफा में हुआ है। अध्यक्ष महाकश्यप हैं और हर्यक वंश के राजा कौन है, हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ है, जो इनका नाम है अजातशत्रु। तो देखेंगे प्रथम बौद्ध पंक्ति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ है। प्रथम बौद्ध पंक्ति का 483 ईसा पूर्व में हुआ है। और जगह कौन सी है, राजगृह या सतपर्णी गुफा, राजगृह या सतपर्णी गुफा में हुआ है। और अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है, इनके महाकश्यप हैं। और शासक कौन है, अजातशत्रु। शासक अजातशत्रु हैं। और किस वंश के हैं अजातशत्रु, तो ये हर्यक वंश के हैं। ठीक है। अब दूसरी बौद्ध पंक्ति देखते हैं। दूसरी बौद्ध पंक्ति, इसका जो आयोजन हुआ है 383 ईसा पूर्व में हुआ है। 383 ईसा पूर्व में हुआ है। और जगह की बात करें तो वैशाली। और फिर इसके अध्यक्ष हैं साब कमीर या सर्व कामनी, इसके अध्यक्ष हैं। और जो शासक हैं कालाशोक, कालाशोक शासक हैं, शिशुनाग वंश के शासक हैं। और तीसरी बौद्ध पंक्ति हुई है तो 251 ईसा पूर्व में हुई है। तीसरी बौद्ध पंक्ति हुई है 251 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ है। और मोंगलीपुत्र जो इसके अध्यक्ष हैं, मोंगलीपुत्र इसके अध्यक्ष हैं। और जो शासक हैं ये तो जो अशोक हैं, शासक कौन है, अशोक हैं। और चौथी जो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ है, चतुर्थ का, तो 72 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 72 ईस्वी में हुआ है। अध्यक्ष कौन है, 72 ईस्वी में हुआ है। और स्थान कहाँ है इसका, कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ हुआ, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ है। और अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र हैं। और शासक कौन है, कनिष्क हैं। तो चारों बौद्ध पंक्ति है, समझ ली। और ये अब देखते हैं आगे। बुद्ध के उपदेश, अगर पूछा जाए बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की पवित्रता और शुद्धता। तो जो उपदेश संबंधित हैं, आचरण की शुद्धता और पवित्रता, जो आचरण है शुद्ध और पवित्र हो। और तीसरा है बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के संघ रूप में स्त्रियों को, मतलब जो बुद्ध संघ में जो भिक्षुओं को, महिलाएं भिक्षुक थी, उनको अनुमति कहाँ दी गई, तो वैशाली में दी गई। तो पहली अगर पूछा जाए पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, तो भगवान बुद्ध की मौसी, भगवान बुद्ध की मौसी ही, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। नाम क्या है, प्रजापति गौतमी। और कभी पूछा जाए तो किसके अनुरोध से इन्होंने जो महिला भिक्षुणी को शामिल किया, तो इनके शिष्य आनंद के अनुरोध से। तो वो अगली वीडियो में बता देंगे क्या क्या है। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा स्वीकार की गई, तो कहाँ, वैशाली में। ठीक है। और संसार एक क्षणिक, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो बौद्ध का है। और बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के नियम के बारे, संघ के जीवन या नियम के बारे में कहा गया है, तो कौन सा है, विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम के बारे में वर्णन मिलता है। और इधर कुछ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण साहित्य हैं। तो 5 साहित्य हैं, वैसे जो 4-5 साहित्य हैं, देखेंगे एग्जाम दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला जो साहित्य है महावंश, पहला साहित्य कौन सा है, महावंश। और दूसरा कौन सा है, दीपवंश, दीपवंश है दूसरा। तीसरा कौन सा है, ललित विस्तार, तीसरा जो साहित्य है ललित विस्तार। और चौथा कौन सा है, दिव्यदान। ये बौद्ध साहित्य के प्रमुख, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं या साहित्य हैं। और जातक कथाएं क्या है, तो जातक जो कथा है जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जानकारी देती है। बुद्ध के पुनर्जन्म की क्या है, कथा है। जातक कथा है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। और तीसरा जो, और अगले जो है आगे, परावन समारोह। परावन समारोह क्या है, जो बौद्ध भिक्षु थे वर्षा ऋतु में एक जगह रहकर अपने अपराधों को, जो इन्होंने गलती से अपराध हुए हैं उनको स्वीकार करते थे। तो परावन समारोह है, वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु अपने अपराधों की
स्वीकृति करते थे, मतलब जो हमसे अपराध हुए वो हमें स्वीकार करें। और आगे देखेंगे नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? अगर पूछा जाए शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो नागार्जुन ने दिया है, ये एग्जाम में आया है। और अगर चीन की यात्रा सर्वप्रथम किसने की, तो चीन की यात्रा नागार्जुन है, इन्होंने ही की है। और उत्तर प्रदेश में जैनियों और बौद्धों के लिए, दोनों के लिए अगर एक स्थल है जो प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही प्रसिद्ध कोई तीर्थ स्थली है तो कौशाम्बी है। तब तक के लिए नमस्कार, देखेंगे कल।